हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डेंटल ब्लेसिंग्स डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, जो कि 64 MIG फेज़ 1 अर्बन स्टेट दुगरी डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में स्थित है। डेंटल ब्लेसिंग्स दांतों के मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर दीपाली गोयल जी, जो कि BDS MID हैं, डॉक्टर दीपाली गोयल जी को इस लाइन का बहुत ही लंबा तजुर्बा है। दूर दूर से पेशेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। डेंटल ब्लेसिंग्स एक मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर है। हमारी टीम ने डॉक्टर दीपाली गोयल जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने डेंटल ब्लेसिंग्स डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर दीपाली गोयल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डेंटल ब्लेसिंग्स डॉक्टर दीपाली गोयल जी से मिल रहे हैं, जो यहाँ सेवाएं दे रही हैं, जो पिछले लंबे समय से अबाउट 20 ईयर्स प्रैक्टिस में हैं और हज़ारों की गिनती में उन लोगों को जिनको इन्होंने सुंदर बनाया है, डेंटल के लिए स्माइल डेंटल डिज़ाइनिंग की है, या जिनको इम्प्लांट्स किए हैं, या जिनकी स्केलिंग और किसी भी दर्द से इन्होंने बचाया है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपने अपना ये कैरियर शुरू किया और कैसे आप एक ब्रांड बन चुके हैं? आप डुगरी में हैं और आपका जो क्लाइंटेज है वो केवल लुधियाना ही नहीं बल्कि आसपास के बहुत सारे गांव जो हैं वो भी इंटेंगल हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा बेसिक आइडिया प्रैक्टिस का यही था कि जो कोई भी आया उसको सही ट्रीटमेंट मिले, और पेशेंट को हम ट्रस्ट बिल्डिंग पे काम करते हैं कि पेशेंट को बिल्कुल सही ट्रीटमेंट मिले। ऐसा नहीं है कि फेलियर्स तो हर किसी के होते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हमारे केसेस फेल ना हो और पेशेंट यहाँ से सेटिस्फाइड जाए। ऐसे क्या कहना चाहेंगे कि तब की प्रैक्टिस 20 ईयर्स बैक और अब की प्रैक्टिस, जब लोगों को जार भी भरवानी होती थी तो पहले ऊपर की पहले कच्ची जार भरती थी, पक्की जार भरती थी और बंदे को 3-4 बार जो है आना पड़ता था, सिटिंग देनी पड़ती थी। क्या कहना चाहेंगे कि आज आपने हर चीज़ के ऊपर जो है निजात पाली है? सर, एक्चुअली अगर हम रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री की बात करें तो वो भी बहुत इम्प्रूव हो गई है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चॉइसेस वाइज। लाइक आजकल कॉम्पोजिट फिलिंग्स आती हैं विच आर मोर एस्थेटिक्स, और जब आप वो फिल करते हैं तो पेशेंट को फीलिंग ही नहीं आती कि मेरे दांत में कोई फीलिंग हुई हुई है। आजकल कॉस्मेटिक फीलिंग्स भी होती हैं। अगर किसी के दांत में कोई स्टेन्स हैं तो हम उनको भी रिपेयर कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो RCTs होती हैं, पहले वो मल्टीपल विजिट्स लगती थी और मोर पेनफुल होती थी। आजकल एंडोमोटर्स आ गए हैं, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल्स हो गए हैं, दे आर टोटली पेनलेस, और पेशेंट अगर कितने मर्जी पेन में हो, आप उसको 1 मिनट में उसके पेन से रिलीव कर सकते हो। एंड द प्रोसीजर ड्यूरेशन हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू 30 to 40 मिनट्स। अंडर से क्या कहना चाहेंगे कि अगर पहले समय था जब वो लोग कहते थे कि मेरे इतने दांत गिर गए हैं, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, आज का जो समय इसमें आप लोगों ने दांत बचाने की तरफ हो गए हैं और लोगों को अब 90 ईयर्स तक जो लोग हैं वो बिल्कुल अपने दांतों को जो है बढ़िया दांतों के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। से पहले एक तो लोगों में डेंटल अवेयरनेस कम थी, और दूसरी बात, अगर जब तक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी कि बहुत ज़्यादा पेन है या पस है, तब तक वो डॉक्टर के पास जाते नहीं थे, ना फिलिंग कराने ना रेस्टोरेशन। आजकल हर कोई अवेयर है, उनको पता है कि सारी बीमारियां ओरल कैविटी से ही स्टार्ट होती हैं। अगर आप अपना खाना प्रॉपर्ली नहीं च्यू कर पा रहे और नहीं चबा के खा रहे तो फिर आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है। स्टमक से लीवर एंड एवरीथिंग, मेटाबॉलिक सारे डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ओरल कैविटी से ही स्टार्ट होते हैं। अगर आपके दांत सही नहीं है तो आपको बहुत सारी बीमारियां दांतों के रोगों की वजह से हो जाती हैं, जो कि लोगों को पता नहीं था। अब विद इंटरनेट, डिजिटल मीडिया एंड मोर पीपल गेटिंग एजुकेटेड, पीपल आर नाउ मोर अवेयर कि अगर हम डेंटल हाइजीन रखेंगे, अगर अपने दांतों को हेल्दी रखेंगे, तभी हम अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपके? सर, हमारे यहाँ हम सारे प्रोसीजर्स करते हैं। सिंगल सिटिंग रूट कैनाल्स करते हैं, इम्प्लांट्स करते हैं, ब्रिजेस करते हैं, डेंचर्स लगाते हैं, फिलिंग्स करते हैं, कॉस्मेटिक डिज़ाइनिंग करते हैं, यू नेम एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल अंडर वन रूफ। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि पहले समय में ब्राइड ग्रूम्स जो हैं वो ब्यूटी पार्लर जाते थे, लेकिन आजकल वो डेंटल के पास भी जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज जो है स्माइल डिज़ाइनिंग का और डेंटिस्ट्री का एक नया मुकाम जो है यंग ब्लडिज्म में एक नई जो है एक शौक़ बन गया है?
शौक नहीं सर, ज़रूरत भी होती है। देखिए जो इरेगुलरिटी इन द टीथ होती है वो खाली बंदे की पर्सनालिटी को नहीं इम्पैक्ट करती। अगर आपके दांत इरेगुलर हैं वो आपके दांतों को कैविटी प्रोन भी करते हैं। अगर आपकी डीप बाइट है तो वो आपके दांतों को वैसी वियर एंड टेयर कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कॉस्मेटिक व्यू पॉइंट से ही हमें अपने दांतों को रिपेयर और या इरेगुलरिटी को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से करेक्ट करना चाहिए, बल्कि फंक्शनल व्यू पॉइंट से भी होना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल अवेयर हैं तो दे गो फॉर सच ट्रीटमेंट्स। ऐसे क्या कहना चाहेंगे कि कुछ समय था जब हम लोग कहते थे कि ये पीला हड्डी पीली हो गई, ये दांत साफ़ नहीं हो सकते, ये पानी का खराबी है, लेकिन आज आपने हर चीज़ को, जैसे मर्जी दांत आ जाए आपके पास, आप उनको पॉलिश करके, आप उनको ब्लीचिंग करके, आप उनको नए नए प्रोसीजर के साथ, आप उनको मतलब हर गंदे, मतलब जितने भी गंदे दांत आ जाएं, अगर डेंटिस्ट के पास वो समय रहते आ जाता है तो उसको एक बढ़िया लुक मिल जाती है। हाँ जी, जो बेसिकली आप हड्डी पीली कह रहे हो उसको बेसिकली हम अपनी लैंग्वेज में फ्लोरोसिस कहते हैं। जिन जगहों के पानी में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे लोगों के दांतों में येलो या ब्राउन कलर के स्टेन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जो अगर किसी भी इंसान के अगर होते हैं तो वो अपने आप को लेस कॉन्फिडेंट फील करता है व्हेन द पर्सन स्माइल्स। और आजकल सब डिजिटल मीडिया में इतने ज़्यादा एक्टिव है कि सेल्फीज़ लेते हैं तो उनको कॉम्प्लेक्स फील होता है। सो for such people we have treatments like laser fillings and veneers and zirconia crowns in case the patient is badly fluoridatic दांत हैं तो उनमें veneers बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। जैसा टेढ़े मेढ़े दांतों की हम बात कर लें, पहले वायर्स लगती थी, नो डाउट वायर्स आज भी लगती हैं, लेकिन आजकल आपने जो लोग चाहते हैं कि मैंने वायर नहीं लगानी, मेरे को वो और लगता है, उनके लिए भी आपने नए नए प्रोसीजर लेकर आए आप। हाँ जी सर, एक नया सिस्टम आया है ऑर्थोडोंटिक करेक्शन ऑफ टीथ के लिए, वो उसको हम कहते हैं इनविजिलाइन। इनविजिलाइन होती है, स्पेशल ट्रेस डिज़ाइन की जाती हैं जिस हिसाब की एबनॉर्मलिटी है पेशेंट में। वो ट्रे सेट पेशेंट खुद पहन सकता है, हर 15 दिन बाद एक ट्रे का सेट चेंज होता है, उससे दांत ऑटोमेटिकली खुद ही करेक्ट होते जाते हैं। दैट इज़ मोर ईजियर वे। पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आता ब्रेसेस लगवाने का, टूथ क्लीनिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये थोड़ा सा जो है नॉर्मल ब्रेसेस के कंपैरिजन में ट्रीटमेंट महंगा होता है, बट हाँ डेफिनेटली इट्स मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट टू वेयर दोज ट्रेस। क्योंकि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो ट्रेस को उतार के जा सकते हैं, खाना खा रहे हैं तो आप अपनी वो ट्रेस उतार के आराम से खा के फिर ब्रश करके वो ट्रेस को वेयर कर सकते हैं। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आर कॉल्ड इनविजिलाइन। जैसा अगर हम स्टरलाइजेशन की बात करें तो आपने, क्योंकि आपका 20 ईयर्स का लंबा तजर्बा है और पहले से ही आपने स्टरलाइजेशन में कभी भी समझौता नहीं किया, और जब से ये क्लिनिक खुला है इसमें भी आपने स्टरलाइजेशन का खास ध्यान रखा है, और यही कारण है कि आपका जो रेटिंग है, जैसे आप लोग एक से आगे पेशेंट भेज रहे हैं, काफ़ी बड़ा फ्लो है आपका। सर स्टरलाइजेशन तो किसी भी हॉस्पिटल को रन करने के लिए मैं सोचती हूँ एक की सोर्स है, खाली पेशेंट के लिए नहीं, डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि हमारा सारा जो प्रोसीजर्स हैं उनमें ब्लड इन्वॉल्व होता है। तो ऑटोक्लेविंग एंड स्टरलाइजेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द वेलबींग ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द डॉक्टर। जैसा मॉडर्न सिनेरियो जिसमें हम लोग जंक फूड्स और स्टिकी फूड्स ज़्यादा खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कैसे हम लोग, टेस्ट भी वैसे बन गए हैं, जल्दी भी है, हम लोग जो नए इरा में रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हम उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते और दांतों को भी अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए? आप एज ए डेंटिस्ट क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एज अ मॉम तो मैं यही कहूँगी बच्चों को कि नहीं खाना चाहिए, बट क्योंकि मेरा भी एक टीनेज बच्चा है वो भी खाता है, तो सबको मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि इंजॉय एवरीथिंग बट डू ब्रश एट नाइट। ब्रशिंग एट नाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्रशिंग इन द मॉर्निंग, बिकॉज आप जो कुछ भी खा के सो रहे हैं, है ना, तो वो सब कुछ आपके मुंह में पड़ा होता है, उसी पे बैक्टीरिया एक्ट करता है, वही आपके केरीज का और डिके दांतों का रीज़न बनता है। तो इट्स बेटर इफ़ यू ब्रश आफ्टर द मील इन द नाइट एंड आफ्टर द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। दर्शकों, हम लोग बने हुए हैं डॉक्टर गोयल जी के साथ, और जैसे इन्होंने हमें आज अवेयरनेस दी है, और हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और जाते जाते क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे देखने वाले दर्शकों को? मेरा मैसेज एज अ डेंटिस्ट सबके लिए ये है कि अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखें। कोई भी रेस्टोरेशंस कैविटीज़ आपको अपने मुंह में नज़र आती हैं उसको टाइम रहते फिल कराएं, और एक जो ब्रशिंग टेक्निक है वो सही ब्रशिंग टेक्निक से
हर रात खाना खाने के बाद और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ज़रूर ब्रश करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। थैंक यू सर।